हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेडी क्लासेस। आज हम बीएसटीसी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम, कवरी एक लोक नाट्य है जो किस कहानी पर आधारित है? हीर राजा, कृष्ण कंस, लैला मजनू या शिव भस्मासुर? तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही होगा। शिव भस्मासुर कथा पर आधारित है गौरी लोक नाट्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कमलनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़िया से और खमनोर की पहाड़िया से? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा। नाग पहाड़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857, 20 सितंबर 1857 या 31 मई 1857? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? किसी भी कारागार का दौरा, मानवाधिकारों के उल्लंघनों के बारे में स्वयं पड़ताल, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित करना, मानवाधिकारों के संरक्षण की समीक्षा करना? तो ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। अगला प्रश्न, मोलेला का संबंध किस कला से है? मोलेला रासमंद, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला व संगीत कला? तो आपको पता है मोलेना में क्या बनती है? शिल्पकला, यानी मिट्टी की मूर्तियां का निर्माण होता है। मोलेला रासमंद की फेमस है। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के कितनी बार मध्यावधि चुनाव हुए? मतलब बीच में चुनाव कितनी बार हुए? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो नोट एक बार। विकल्प के अनुसार एक सही है। तकनीकी रूप से 1980 में हुई थी, सिर्फ एक बार। इन चारों पांचों ऑप्शन में नहीं है। राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़, नवीन तिरोई, कृष्ण कुमारी गोयल व इंद्रजीत खन्ना? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, अमर सिंह राठौड़। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में किया गया था। श्री अमर सिंह राठौड़ को राज्य का पहला निर्वाचन आयुक्त घोषित किया था। इस प्रकार के क्वेश्चन बीएसटीसी में अवश्य मिलते हैं, सुमेलित करिए। तो सीताबाद बाड़ी का मेला बारा सही है, कैला देवी का मेला करौली सही है, भरथरी का मेला अलवर सही है। तो ऑप्शन फोर्थ, कपिल मुल्लिक का मेला कहाँ पर आता है? कोलायत बीकानेर में। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर गलत होगा। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन है। पहले प्रश्न पढ़े, आप क्या पूछ रहा है? उनका जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ था, यह भी सही है। उन्होंने बिल्लों के उत्थान हेतु समाज सुधार कार्य किया, यह भी सही है। वे कोटा बूंदी अखाड़ा में साधु राजगिरी के शिष्य थे, यह भी सही है। तो ऑप्शन फोर्थ ही गलत होगा। खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की थी? प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट ट्री, प्रोजेक्ट रेन और प्रोजेक्ट बोल्ट? तो ऑप्शन आपका फोर्थ सही होगा, प्रोजेक्ट बोल्ट। किस किसने शुरू किया था? खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू किया गया था। अब हम अगला प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है? उदयपुर, धौलपुर, बूंदी व जयपुर? तो उदयपुर में लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में पद्मश्री देवीलाल सांबर द्वारा लोक कला का गठन किया गया था। कठपुतली कला के संरक्षण के लिए की गई थी। राजपूताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश में हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर? तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही होगा। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सज्जन सिंह की। कानड़ देव 1305 व 1311 ईस्वी के मध्य किस वंश का शासन था? चौहान, सिसोदिया, राठौड़ व गोहिल? तो आपको कानड़ देव कौन थे? चौहान थे। कानड़ देव जालोर के सोनग्रा चौहान वंश के प्रतापी शासक थे। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के समय इन्होंने युद्ध किया था। लूनी नदी का उद्गम स्थल है कमलनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ और खमनोर की पहाड़ियाँ। यह प्रश्न रिपीट हो गया है, तो आपको दोबारा याद हो जाएगा अच्छी तरह से। लूनी नदी अजमेर के निकट नाग पहाड़ से निकलती है। इसे आदि मिट्टी, आदि खारी नदी के नाम से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बलोत्रा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? खनिज कितने प्रकार के होते हैं? धात्विक व अधात्विक। तो धात्विक खनिज है जिप्सम, अभ्रक, लाइमस्टोन व मैग्नीज।
तो इसमें धातु का गुण किसमें पाया जाता है? मैग्नीज, क्यों जिप्सम में और अभ्रक में और लाइमस्टोन में ये अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? हमने कल ही ज्योग्राफी की यूट्यूब पर अच्छी तरह से नोट्स पढ़े हैं, तो उस नोट्स को देखो। तो ऑप्शन फोर्थ जैसलमेर सही होगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? सांगानेर, लाहौर, अहमदाबाद व गांधीनगर। तो आपको याद रखना है, दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। बाद में वे राजस्थान आ गए, दादू पंथ की स्थापना की। उन्हें राजस्थान का क्या का नाम से जाना जाता है? कबीर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मावट का संबंध है दक्षिण पश्चिम मानसून से, प्रत्यावर्ती मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से। तो आपका ऑप्शन मावट का संबंध पश्चिमी विक्षोभ से होता है। शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। यह रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का आभूषण नहीं है? प्रश्न अच्छी तरह से पूरे पढ़े कि सिर का आभूषण कौन नहीं है। बोरला सिर का आभूषण है, टेकड़ा भी सिर का आभूषण है, रखड़ी भी सिर का आभूषण। तो ऑप्शन फोर्थ घोघरू सिर का आभूषण नहीं है, यह हाथ की कलाई का आभूषण है। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित हैं? सांची, मानड़ा, फड़ व कठपुतली। तो श्रीलाल जोशी का नाम जहाँ भी आता है वहाँ पर फड़ चित्रांकन के नाम से जानना है। लोक देवता पाबूजी देवनाथ जी गाथा को कपड़े पर चित्रों के माध्यम से उकेरा जाता है, उसे फड़ के नाम से जाना जाता है। राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित नदी शामिल नहीं है। राजमहल कहाँ पर है? टोंक में स्थित है। बनास, बेड़च, खारी व डाई नदी। तो आपको याद रखना है बेड़च नदी। बेड़च नदी कहाँ पर है? उदयपुर में, उदय सागर झील में गिरने के बाद। ठीक है, आपको अच्छी तरह से प्रश्नों को पढ़ना है। अंग्रेजों से संधि करने वाले राजपूताना की आखिरी रियासत थी। पहले नहीं पूछ रहा, आखिरी। टोंक, सिरोही, उदयपुर, जोधपुर। तो आपको आखिरी सिरोही याद रखनी है। सिरोही राजपूताना की अंतिम रियासत थी जिसने 1823 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। राजपूताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था वह है मारवाड़, जैसलमेर, मेवाड़ व कोटा। एकमात्र रियासत थी राजस्थान की जैसलमेर, जिसमें हुक्मनामा या उत्तराधिकार शुल्क शुल्क नहीं लिया जाता था, अन्य रियासतों में अनिवार्य था। आपको अगला प्रश्न, पटेलिया, बिछुआ व लालर क्या है? लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, संगीत वाद्य यंत्र या लोकगीत है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ लोकगीत है। यह विशेषकर भील जनजाति में गाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। किस क्षेत्र के हैं? पटेलिया, बिछुआ व लालर पर्वतीय क्षेत्र के। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुआ था? 2024, 2002, 2000 व 2010। तो ऑप्शन फोर्थ 2010। राज्य की स्थापना अक्टूबर 2010 में ग्रामीण विकास विभाग के अधीन एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई थी ताकि ग्रामीण निर्धनों को सशक्त बनाया जा सके। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? जोधपुर, कोटा, बांसवाड़ा और जयपुर। तो ऑप्शन फोर्थ जयपुर सही होगा। यह विश्वविद्यालय जयपुर के जामडोली में स्थित किया गया है। यह राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जो विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षा और शोध के लिए बनाया गया है। राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है पंचायती क्षेत्र के गांवों के लोगों से, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, पंचायती क्षेत्र के गांवों में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। पंचायती क्षेत्र के गांवों में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। ऑप्शन फोर्थ सही होगा। पानगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और सही विकल्प चुनें। इसमें गलत नहीं, सही विकल्प। पानगढ़ सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था। तो केवल फर्स्ट सत्य है, केवल सेकंड सत्य है, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। तो ऑप्शन थर्ड सही होगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। नकी झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। क्या अनुसार यह एक मानव निर्मित। सही विकल्प का चुनाव करना, ठीक है। किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौतों को बोल्शेविक समझौतों का कहा जाता है? बिजोलिया, बेंगू किसान आंदोलन, दूधवा खारा व अलवर। तो बेंगू किसान आंदोलन को
को मुख्यतः बोलवेस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये संज्ञा दी थी, आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। कलियाकोट में किस संत की मजार है? संत फखरुद्दीन, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, बुरहान चिश्ती, अमुद्दीन नागौरी। तो संत फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। डूंगरपुर जिले के कलियाकोट संत फखरुद्दीन की मजार स्थित है, जहाँ बोहरा मुस्लिम समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जैन व्यापारियों द्वारा किया गया। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ की बात नहीं कर रहा, किसकी कर रहा है? कीर्ति स्तंभ की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी दिगंबर जैन व्यापारी जिजाक बगेरवाल ने करवाया था। यह प्रथम तीर्थंकर था। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न और हर बार बीएसटीसी में पूछा जाता है। राज्य खेल कौन सा, राज्य पशु कौन सा है? तो बास्केटबॉल। कब वर्ष कौन सा था? 1948 घोषित किया था। परंपरा रही है। तो आपको अच्छे से याद करना, राज्य खेल, राज्य नृत्य। मैं एक शॉर्ट वीडियो और भी डाल दूंगा। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? बख्तावर खां, मुबारक खां, यासिन खां व अब्दुल्ला खां। तो ऑप्शन थर्ड यासिन खां। अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में मेव किसानों के आंदोलन के सफल नेतृत्व मोहम्मद अली यासिन खां ने किया था। यह आंदोलन लगान दरों में वृद्धि के लिए किए गए थे। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? मर्सिया, रूपक, पर्ची व ख्यात। तो ऑप्शन थर्ड पर्ची। राजस्थान साहित्य के संतों के जीवन चरित्र उपदेशों को पद्यों में लिखना पर्ची कहलाता है। अनंत दास की पर्ची ख्यात ऐतिहासिक विवरणों के लिए उपयोग किया जाता है। लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित थे? हेला ख्याल, जयपुरी ख्याल, शेखावटी ख्याल व कुचामनी ख्याल। तो आपको ऑप्शन फोर्थ सही होना चाहिए, कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल कहाँ की है? डिडमाना कुचामन नागौर क्षेत्र की थी। शैली में ओपेरा जैसा होता है, इसमें पुरुष ही स्त्री की भूमिका निभाता है। कला बुद्ध का संबंध क्या है? खाद्यान्न संग्रहण के मृगपात्र, लकड़ी की कारीगर, गहनों को पिरोने वाला तार, पत्थर की जड़ाई। तो ऑप्शन गहनों को पिरोने वाला तार कला बुद्ध के नाम से जाता है। ताको तार कहते हैं जिस पर सोने व चांदी की परत चढ़ी होती है। इसका उपयोग कीमती गहनों व जरी में काम में किया जाता है। गौडलिया क्या है? पशुओं के शरीर पर दाग के निशान, एक लोक नृत्य, एक लोक नाट्य, एक वाद्य यंत्र। तथा पशुओं के शरीर पर दाग के निशान है। ऊंट व गाय की पहचान के लिए उन्हें शरीर पर लोहे के गर्म सरिया से जो निशान दागे जाते हैं उन्हें गौडलिया डाम के नाम से जाने जाते हैं। करणगौर का त्योहार निम्न में से किससे संबंध है? विष्णु लक्ष्मी से, राम सीता से, शिव पार्वती से, कृष्ण राधा से। किससे था? शिव पार्वती से। जिसमें गण कौन है? शिव। और गौर कौन है? पार्वती। पूजा की जाती है, कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। याद रखना, गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन फोर्थ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की राज्यपाल नियुक्ति नहीं कर सकता है, केवल शपथ दिलाता है। तालाब ए शाही झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धौलपुर, बूंदी, भरतपुर व डूंगरपुर। तो धौलपुर में तालाब ए शाही धौलपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक झील है। इसका निर्माण शाहजहाँ के मनसबदार सालेह खान ने करवाया था। किसने कराया था? सालेह खान ने करवाया था 1622 में। गोडवान सर्किट में शामिल क्षेत्र हैं, ये तो जिले वाइज है। तो गोडवार सर्किट कौन सा है? उदयपुर, कुंभलगढ़, नाहद्वारा, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, रणकपुर, जालोर, अजमेर, पुष्कर, नागौर, रणथंभौर, टोंक, देवली। तो गोडवार क्षेत्र कहाँ का है? तो माउंट आबू, रणकपुर व जालोर। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? मार्च 1985, मार्च 1989, मार्च 1990। तो मार्च 1995। तो कब मिला है? मार्च 1989 को पर्यटन का उद्योग का दर्जा मिला है। किसका मिला है? उद्योग का दर्जा। होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। तथा होलिका की सगाई हुई थी, उनके पति का क्या नाम माना जाता है? इलोजी माना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इलोजी। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को दुलंडी मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई थी? फरवरी 1995, फरवरी 1999, फरवरी 2006 और फरवरी 2008। तो कब की गई?
फरवरी 2006 को। हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत फरवरी 2006 में की गई थी। शेखावटी क्षेत्र और बीकानेर क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावटी व हाड़ौती। तो गिद्दड़ शब्द आते ही कहाँ का है? शेखावटी का प्रमित है, जो चूरू, सुकर, झुंझुनू में मनाया जाता है। मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? होली के अवसर पर मनाया जाता है। आगे की ओर, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइज योजना 2015 में राजस्थान किस शहर को शामिल किया गया है? अजमेर, उदयपुर, भानगढ़ और कोटा। तो फर्स्ट ऑप्शन अजमेर को शामिल किया गया है। 12 ऐतिहासिक शहरों को चुना गया था, जिसमें केवल राजस्थान में केवल कौन सा शहर है? अजमेर। ओनली फॉर राजस्थान में अजमेर शहर का चयन हुआ है। निम्न में से किस किले को सुदर्शन गढ़ की भी कहा जाता है? सुदर्शन गढ़, सुदर्शन गढ़ की बात कर रहे हैं तो नाहरगढ़ का किला किसे कहा गया है? नाहरगढ़ का किला। इसका निर्माण किसने कराया? जय सिंह ने 1734। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।